एक बार एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी एक दोस्त के साथ रहा करती थी। उन दोस्तों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सभी पक्षी उनकी दोस्ती से बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि ऐसी दोस्ती पूरे जंगल में भी किसी की नहीं थी। अरे बहन मीनू, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ ले आऊँगी और मुझे थोड़ा सा काम भी है मार्केट में, इसीलिए तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मैं कुछ समय बाद ही घर वापस आ जाऊँगी। और आज तो मेरा आलू खाने का बहुत ज़्यादा मन है, आज तो मैं बहुत सारे आलू लेकर आऊँगी। देखो बहन टूनी, तुम बाजार जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मौसम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए समय पर अपने घर आ जाना, वरना फिर मौसम खराब हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार के लिए निकल जाती है, लेकिन एक कालू कौआ भी उनकी दोस्ती से बहुत जलता था। इस टूनी का और इस मीनू चिड़िया का मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने तो हमारे नाक में दम कर रखा है, पूरे जंगल में अकेली ही घूमती फिरती हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, और इनकी दोस्ती तो बहुत ज़्यादा गहरी है। मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, मैं इनको दोनों को ही मार दूंगा। फिर अचानक से मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश पड़ने लगती है। हे भगवान, मैंने इस चिड़िया से मना किया था कि तू बाजार मत जा, और वो ही काम हो गया। अब मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी दोस्त, मेरी तो सुनती भी नहीं, अपनी अपनी करती है हर वक्त। लेकिन इस खराब मौसम का फ़ायदा कालू कौआ उठा लेता है और वो बारिश में टूनी के घर को तोड़ने आ जाता है। वो कुल्हाड़ी से उसको तोड़ने लगता है और वो घर नीचे गिर जाता है। उसमें टूनी की दोस्त दबकर मर जाती है। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना टूनी चिड़िया आ जाएगी, अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब जल्दी यहाँ से चलता हूँ मैं। उसके बाद कालू कौआ वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह को टूनी अपने घर वापस आती है और बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर कहाँ चला गया? कल तक तो मेरा घर यहीं था, और मेरी दोस्त कहाँ चली गई? उसके बाद चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। हे भगवान, किसने मेरा घर नीचे गिरा दिया? और ये तो मेरी दोस्त भी इसमें दब गई और वो मर चुकी है। ये किसने किया मेरे साथ? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हे भगवान, ये किसने कर दिया मेरे साथ? मेरी दोस्त को भी मार दिया। उस बेचारी की क्या गलती थी जो मेरी दोस्त को मार दिया है? लेकिन ये जिसने भी किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी भूलेगा भी नहीं। और ये क्या, ये काले कलर का यहाँ पंख किसका है? ये तो कालू कौए का पंख है, जरूर ये सब कालू कौए ने किया होगा। मैं अभी जाती हूँ और उसको सबक सिखाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आती है। कालू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तुमने मेरी दोस्त को मार दिया और मेरा घर भी नीचे गिरा दिया। तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी दोस्त को मार दिया? उस बेचारी की क्या गलती थी? देखो टूनी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारी दोस्त को नहीं मारा। मुझे तो कल बुखार आ रहा था और मैं तो कल बारिश में कहीं बाहर भी नहीं गया। तुमसे किसी ने गलत कह दिया होगा बहन। देखो कालू, होशियार मत बनो, क्योंकि मेरे घर के पास तुम्हारा पंख पड़ा हुआ है और काला पंख तो पूरे जंगल में तुम्हारा ही है, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया है। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? हाँ किया है, तो बताओ अब तुम क्या करोगी मेरा? तुम मुझे मारोगी?
चुपचाप मेरे घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लगता है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं बहुत ही बुरा पक्षी हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम चुपचाप मेरे घर से चली जाओ। और तुम्हारी मजाल भी कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आ गई। जाओ यहाँ से। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर से आ जाती है और वह अपने पेड़ पर आकर बैठती है। इस कालू को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। इसने मेरी दोस्त को मारा है, मैं भी इसी तरह इसको मार दूंगी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले अपने लिए एक घर बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मिट्टी का घर बना लूँ। कल सुबह जाकर मैं जंगल से मिट्टी लेकर आऊँगी और फिर मैं अपना मिट्टी का घर बनाऊँगी। उसके बाद इसको मार दूँगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी ले आती है और 4 दिन बाद वह चिड़िया ने बहुत अच्छा घर बना लिया था। कितना सुंदर घर बनाया है मैंने। अगर आज मेरी दोस्त जिंदा होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। मुझे कसम है मेरे दोस्त की, मैं उस कालू कौआ को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर में आती है। कल को जाकर कालू कौआ के घर एक सेब रख दूंगी जिसमें मैं जहर मिला दूंगी और वो आएगा, उसको खाएगा और फिर मर जाएगा। ऐसा ही करूंगी मैं, तभी जाकर मेरी दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू के घर सेब लेकर जाती है और उसको वहाँ रखकर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कालू को अपने घर आता है। अरे भाई, आज तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। पूरे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये क्या, ये सेब यहाँ किसने रखा? शायद सोनी चिड़िया ने रखा होगा। उसने मेरे खाने के लिए ही रखा होगा। चलो इसी को खा लेता हूँ, भूख मिट जाएगी मेरी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सेब सोनी चिड़िया ने नहीं बल्कि टूनी चिड़िया ने रखा है। उसके बाद कालू कौआ उस सेब को खाने लगता है और खाते ही मर जाता है। अब टूनी चिड़िया का बदला पूरा हो चुका था। अब तक तो कालू कौए ने वो सेब खा लिया होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है और अब तक तो कालू कौआ मर चुका होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया का बदला पूरा हो जाता है और उसका एक अच्छा मिट्टी का घर भी बन जाता है। और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया बैंगन की खेती किया करती थी और जिस खेत में वो बैंगन की खेती करती थी वो खेत उसने किराए पर ले रखा था। एक दिन चिड़िया कहती है, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है बैंगन की और मैं सोच रही हूँ कि ये सारी फसल बेचकर मैं कालू जी के पैसे लौटा दूंगी और अगली बार जब फसल होगी तो मैं इस ज़मीन के सारे पैसे दे दूंगी। मैं उनसे ये ज़मीन ही खरीद लूँगी, फिर ये ज़मीन मेरी हो जाएगी। उसके थोड़ी ही देर बाद जमीन का मालिक कालू कौआ वहाँ आता है। अरे ओ टूनी, देख तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए और 3 महीने हो गए हैं। तूने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मेरे किराए की। मैंने तुझे ज़मीन क्या किराए पर दे दी? तू तो भूल ही गई कि इसका किराया भी देना है। अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो चुपचाप इस ज़मीन को छोड़कर चली जाना। ठीक है कालू जी, आप घबराइए नहीं, मैं 1 महीने के अंदर ही आपका सारा किराया लौटा दूंगी और इस खेत के सारे पैसे दे दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कालू जी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने पहुंचती है और एक पक्षी आकर उसके सारे बैंगन खरीद लेता है और टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है। उन पैसों को लेकर टूनी अपने घर आ जाती है। पहले तो मैं ये सारे पैसे ले जाकर
कालू जी को देती हूँ। उनका बहुत कर्जा हुआ है मुझ पर, अब सारे पैसे चुका दूंगी। आज तो अच्छी दुकानदारी हुई है और कुछ दिनों बाद ही मैं उनकी ज़मीन भी खरीद लूँगी उनसे। चलो अब चलती हूँ, कालू जी को पैसे देकर आती हूँ। पूछेंगे तो ज़रूर वो मुझसे कि इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मालिक कालू के घर जाती है। ये लीजिए कालू जी, ये रहे आपके सारे किराए के पैसे। अब मेरे पास आपका कोई किराया नहीं रहा और हाँ, अब मैं आपके खेत में आराम से खेती कर सकती हूँ और बस कुछ दिन ही रुक जाइए, मैं आपकी ज़मीन ही खरीद लूँगी। फिर मेरा किराए का काम ही ख़त्म हो जाएगा कालू जी, बस थोड़े दिन की ही बात है। इतने सारे पैसे देखकर कालू कौआ सोच में पड़ जाता है कि टूनी चिड़िया ने इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से ले आई। लेकिन उसको पता नहीं था टूनी की सब्जी बहुत अच्छी बिकी है इस बार। देखो कालू जी, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक ही रात में कैसे आ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस वजह से अच्छे पैसे कमाए हैं मैंने। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू कौआ तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। अरे इस टूनी की फसल इतनी अच्छी हुई है क्या इस बार, जो इसने एक ही बार में मेरे सारे पैसे दे दिए और मेरी ज़मीन खरीदने की भी बात कर रही है। इससे अपनी ज़मीन ले लेता हूँ, वरना तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चालाक बन रही है, मैं इसकी सारी चालाकी निकाल दूँगा, इससे अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा और फिर मैं उसमें फसल उगाऊँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौआ टूनी के पास खेत पर पहुंचता है। देखो टूनी, तुम मुझे मेरी सारी ज़मीन वापस कर दो। मैं तुमसे अपनी ज़मीन वापस लेने आया हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता। अब मैं इसमें अपने आप खेती करूँगा, मुझे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब अपनी ज़मीन में खुद ही खेती करूँगा। कालू कौए की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कालू जी, अब तो मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी आप मुझसे ज़मीन क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगी, पहले आप मेरे पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं ज़मीन दे दूंगी। देखो, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाओ और अब अपने पैसों को भी भूल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। मैंने इतनी मेहनत करके वो फसल उगाई थी और इस बार तो बहुत ही अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस कालू ने तो सारी फसल ले ली। वो कालू कौआ बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज के बाद मैं उसके खेत पर जाऊंगी भी नहीं और अब मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, वरना तो मैं खाने पीने से भी परेशान हो जाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था उस ज़मीन के बारे में, लेकिन कालू कौआ ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले कहीं काम ढूंढ कर आती हूँ, उसके बाद कुछ बात करूँगी। अगर काम मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को तो काम ही नहीं मिलता। हे भगवान, मुझे तो काम ही नहीं मिला, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। एक तरफ तो मेरी ज़मीन भी मुझसे छिन गई और दूसरी तरफ मुझे काम भी नहीं मिल रहा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, बस ऐसे ही रोना आ रहा है मुझे तो। उसके थोड़ी ही देर बाद एक बहुत सुंदर सी चिड़िया टूनी के पास आकर टूनी से कहती है, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत पर? मैंने तो तुम्हें आज से पहले यहाँ नहीं देखा, तुम कौन से जंगल से आई हो? अरे बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैं काम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कुछ काम मिला ही नहीं,
इसीलिए मैं थक हार कर यहीं पर बैठ गई। लेकिन बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जिस खेत में मैं काम करती थी वो खेत मैंने किराए पर ले रखा था, लेकिन उस खेत के मालिक ने मेरी अच्छी फसल देखकर वो खेत मुझसे वापस ले लिया है। इस वजह से मेरे पास कुछ काम नहीं रहा। वो खेत का मालिक बहुत ही लालच वाला था। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जादुई बीज हैं। ये लो, ये रहे ये जादुई बीज। ये जादुई मटर के बीज हैं। तुम इन्हें खेत में बखेर देना और फिर इन पर बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आएंगी, जिन्हें बेचकर तुम कालू कौआ को सबक सिखा सकती हो और अपनी आगे की ज़िंदगी भी आराम से जी सकती हो। अब मैं चलती हूँ बहन, मुझे देर हो रही है। इधर तो टूनी को बहुत अच्छे बीज मिल चुके थे, लेकिन इधर कालू कौआ भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही अच्छी फसल थी। अब देखता हूँ टूनी चिड़िया कहाँ से पैसे कमाती है। अब मैंने उसकी सारी फसल उससे छीन ली है। बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। अब तो कल को मैं जाकर इन सारे बैंगन को बेचकर आऊँगा। फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। फिर मैं जंगल में सबसे अमीर हो जाऊँगा। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने खेत में सारे बीज बखेर दिए थे। बीज बखेरने के बाद टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया खेत पर वापस आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी मटर आई हैं मेरे पौधों पर। उस चिड़िया ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। बहन, इनको बो देना और इन पर तो बहुत अच्छी मटर आएंगी। उस चिड़िया की बात सच हो गई। इन पर तो बहुत ही अच्छी मटर आई हैं। अब मैं इन मटर को बेचूंगी। उसके बाद मैं अपनी खुद की ज़मीन खरीद लूँगी। और एक दिन कालू कौआ बैंगन बेचने के लिए उन्हें तोड़ने आता है, लेकिन कालू कौआ बैंगन तोड़ ही रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। कालू कौआ घबरा जाता है और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे कि उसके पंख पर बहुत ज़्यादा चोट आती है और उसका एक पंख टूट जाता है। और फिर उसको समझ आता है। अब मुझे पता चला है कि मैंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था। मुझे उससे ज़मीन नहीं छीननी चाहिए थी और ना ही उसकी फसल उससे छीननी चाहिए थी। उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस फसल को उगाने में। और अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। अब कालू कौआ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और टूनी की मटर की खेती भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।